जय श्री राम। सत्संग श्री रामचरितमानस में इस समय हम अयोध्या कांड का अध्ययन कर रहे हैं। राज तिलक की तैयारियों के बीच मंथरा अपनी चाल चल चुकी है। कैकेयी की बुद्धि फिर गई है। कहते हैं समय यदि विपरीत हो तो बुद्धि साथ छोड़ देती है, और जब बुद्धि साथ न दे तो निर्णय अपने मन से लेने चाहिए। मन यदि सच्चा हो, भावना यदि सच्ची हो तो ईश्वर सही मार्ग अवश्य दिखाते हैं। कैकेयी को यदि अपने पति और परिवार पर सच्ची आस्था और प्रेम होता तो कैकेयी के हाथों वो भूल नहीं होती कि हमेशा हमेशा के लिए कैकेयी का नाम माताओं के नाम एक गाली बन गया। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कुछ सहम सुखानी। तन पसयु कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकी सराई ही मानी मरानी। सुनु मंथरा बात पुरी तोरी, दाहिनी आँख नित परखनि मोरी। दिन प्रति देखियो राति को सपने, कहूँ न तो ही मोह बस अपने। काह करो सखी सूद सुभाव, दाहिन बाम न जानूं का। अपने चलत नाज लगी, अनभल काहुक दीन। कहीं अघ एक ही बार, दे दुसह दुख दीन। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई। कुछ बोल नहीं पा रही। शरीर में पसीना हो आया और वो केले की तरह कांपने लगी। तब कुबड़ी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी की हृदय की गति रुक न जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगी। वो बगुली हंसिनी को मानकर, वैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कुछ कहती नहीं। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपनी चलते जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ ये दुसह दुख दे दिया है। ने हर जन्म गर्भ पर जाई, जियत न कर बिसवती सेवकाई। अरि बस देव जियावत जाहि, मरण नीकते ही जीवन चाहि। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुनि किबरीति माया ठानी। अस कस कहूँ मानि मन ऊना, सुख सोहाग तुम कहूँ दिन दूना। जेहि राउर अति अनभलता का, सोई पाई हिय फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामी। पूछे गुनिन रेखती खींची, भरत भुआल होहिए साची। भामिनी करहु त कहो उपाय, है तुम्हारी सेवा बसरा। परऊँ कूप तुअ बचन पर, सकऊँ पूत पति त्यागी। कहसी मोर दुख देख बड़, कस न करब हित लागी। कैकेयी कहती है, मैं भले ही नहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। कौशल्या को अपनी बड़ी बहन मानने वाली कैकेयी अब उसे सौत के रूप में देख रही है। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने और क्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुहाग दिन दिन दूना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है,
वही परिणाम में बुराई रूपी फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से ये कुमत सुना है तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर, गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। ये सत्य बात है। भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है। कैकेयी ने कहा, मंथरा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो मैं भला अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। कुबरी करी कबूली कैकेयी, कपट चुरी उर पाहन टेई। लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। सुनत बात मृदु अंध कठोरी, देती मनऊ मधु माहुर घोरी। कहे चेरि सुधि अहै कि नाहि, स्वामिनी कहेहु कथा मोहि पाई। कुबड़ी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि का पशु बनाकर कपट रूपी छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज की। रानी कैकेयी अपने निकट आने वाले दुख को कैसे नहीं देख पाती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत उसके सिर पर नाच रही है। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल हैं पर परिणाम में भयानक है, मानो वो शहद में घोलकर जहर पिला रही है। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। दुई बरदान भूप सन थाती, मांगो आज जुड़ावहु छाती। सुत ही राज राम ही बनवास, देह लेहि सब सवति हुलास। भूपति राम शपथ जब करे, तब मागे बुझई बचन न टरे। होई अकाजु आज निस बीते, बचन मोर प्रिय मानहु जीते। बड़कु घातु करि पात किनी, कहे सिकोप गृह जाहो। काज संवारेहु सजग सब, सहसा जनिपतिया। मंथरा कैकेयी से कहती है, तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं। आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो। सौत का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वरदान मांगना, जिससे वचन न टलने पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कैकेयी, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से करना। राजा पर सहसा विश्वास ना कर लेना, उनकी बातों में मत आ जाना। कैकेयी को श्री राम के अवतार कार्य का माध्यम बनना ही था। रावण के वध के लिए राम को वन को भेजने में कैकेयी को एक बड़ी भूमिका निभानी थी, किंतु अपने परिवार और अपने पति, अपने संतानों पर से आस्था गंवाकर कैकेयी ने वो कर दी जिसने पूरी अयोध्या के लिए और स्वयं कैकेयी के लिए दुखों का बीज बो दिया। कुबर ही रानी प्राण पिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहित न मोर संसार, बहे जात कई बैसी अधार। जौ विधि पुरब मनोरथ काली, करो तो ही चकपू तरि आली। बहु विधि चेर ही आदर दे, कोप भवन गवनी कैकेयी। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूँ। इस प्रकार दासी को बहुत प्रकार से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। श्री रामचरितमानस की हर चौपाई एक शिक्षा है और श्री राम गुरु रूप श्री राम